गाइस, अगर इंग्लिश की यानी कि अंग्रेजी की अगर आप लोग पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, भाई अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर उस स्ट्रेटेजी से आप लोग का सिलेक्शन होना होता तो अभी तक हो गया होता। आप इस वीडियो पे और बाकी वीडियोस पे नहीं जा रहे होते। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। वो ही मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूं कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। चाहे आप लोगों ने एग्जाम्स प्रीलिम्स का मेंस का दे दिया हो तो भी आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप बिगनर्स हैं तो भी आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वही बंदी आपके सामने बैठी है जो 0 मार्क्स लाई थी अपने पहले एग्जाम में। कट ऑफ से तो 5 मार्क्स ऊपर थे, लेकिन इंग्लिश में 0 थे। वहां मोटिवेशन मेरा ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे बढ़ा था। क्यों? वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। और ये वही बंदी है जिसके 30 आउट ऑफ 29 मार्क्स भी आए हैं बैंक एग्जाम्स में, इंश्योरेंस एग्जाम्स में। तो आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस तरीके के और वीडियो चाहिए तो चैनल पर आप लोग आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इसके बाद क्वांट की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और बाकी जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस एक आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख लेना। भले ही आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं खुद बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखना पूरा, क्योंकि आप लोगों को एक एक पॉइंट सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर इंग्लिश हम लोगों की लैंग्वेज होती ना तो हम लोग इसमें भी महारथी होते, जैसे कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में हैं। बट इसको हम लोगों को कैसे हासिल करना है कि इसमें हमारे अच्छे मार्क्स आने लगे, हम इसमें भी महारत हासिल कर लें, उसके लिए आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। वही आपका एग्जाम में, सिलेबस में भी काम आता है, जैसे कि रीडिंग का पार्ट, वोकैब्स का पार्ट एंड ग्रामर का पार्ट। यही 3 चीज है जो आपके प्री में भी है और मेंस में भी है। बैंक की बात कर लें, बैंक में जो है, जो रीडिंग वाला पोर्शन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, वही भर भर के आता है। अब उसके लिए आप लोगों का ये जो 2 पार्ट मैंने बताए, वोकैब और ग्रामर का, वो आपका बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि रीडिंग वाले चीज में आपका दोनों पे अगर पकड़ है तो आप लोग अच्छा कर लोगे। जैसे वोकैब पे और ग्रामर पे अगर आप लोगों का कमांड है, आप लोग अच्छा कर लोगे। अब रीडिंग करनी कैसे है? रीडिंग के लिए आप बुक्स मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि देखो मैंने भी नहीं पढ़ी है। अब देखो सब पे डिपेंड करता है, कोई किसी नॉवल से कर रहा होगा, कोई कैसे कर रहा होगा। मैं बिल्कुल छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्योंकि देखो मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैंने इंग्लिश में 0 से 29 तक का सफर तय किया है और आप लोगों के सामने बैठी हूँ और ये बातें कर रही हूँ। तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। गाइज, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, क्योंकि मैंने भी ऐसी, आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने भी वीडियोस देखे थे और मुझे पता चला था कि जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम्स में, क्योंकि जो उसका एडिटोरियल वाला पार्ट है, मैंने सुना था कि वो डायरेक्ट आता है। और इवन जब मैंने एग्जाम्स देना शुरू किए, जब मैंने मॉक टेस्ट लगाए सबसे पहले, फिर मैंने जब एग्जाम्स दिए, तो मुझे मॉक टेस्ट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यानी एडिटोरियल वाला पार्ट आके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता था और रियल एग्जाम्स में भी मिलता था। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि कर लूंगी। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ गाइस, जब मैंने लगाया ना न्यूज़पेपर, 10-12 दिन तो मैं ब्लैंक थी कि ये मुझसे हो भी पाएगा, ये मेरे लिए है, मतलब इंग्लिश में निकाल लूंगी। ये वाले क्वेश्चंस मेरे दिमाग में सच में बहुत ज्यादा आते थे। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा पढ़ा है न्यूज़पेपर बैठ के। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ती थी? मैं सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। पहले सबसे पहले मैं एडिटोरियल वाला पार्ट ही उठाती थी। मैं सोचती थी कि यार जिससे आ रहा है उसी को पढ़ लेने में भलाई है। एडिटोरियल पढ़ती थी, एडिटोरियल वाला लेकिन पूरा पेज पढ़ती थी। अब उसको पढ़ने में मैं पेन लेके बैठती थी और मैं वोकैब को नोट करने के लिए उसके नीचे अंडरलाइन कर लेती थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल सब कुछ कमजोर था। मतलब रीडिंग भी कमजोर थी, ग्रामर कह सकते हैं कि अच्छी थी, लेकिन रीडिंग कमजोर थी और वोकैब्स पे भी कोई कमांड नहीं थी, क्योंकि जो हिंदू की वोकैब्स आती है वो अच्छी खासी लेवल की होती हैं और वही हमारे एग्जाम्स में आती हैं। तो जब हमें रियल एग्जाम में वही देखना है तो हम क्यों ना उसकी अच्छे से तैयारी कर ले। तो मैं लेके बैठती थी। अच्छा, मैंने एक पतली सी नोटबुक बना रखी थी, अभी तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिखाती। पहले की वीडियोस में मैंने दिखा भी रखी है। तो गाइज, उसमें मैं कैसे करती थी कि मैंने वो वर्ड नोट किया, उस वर्ड के सामने उसका हिंदी में भी मीनिंग लिख लिया, क्योंकि हिंदी में मुझे समझ में अच्छे से आएगा। आज से मैं 10 दिन बाद देखूंगी उस नोटबुक को उठा के तब भी। लेकिन उसके साथ में उसके 1-2 सेंटेंस बनाती थी अपनी लैंग्वेज में। तो उससे क्या होता था, वो दिमाग में बैठ जाता था, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझको। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। इसको आप भी अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगा। स्टार्टिंग में मेरी वो पतली नोटबुक पूरी भर गई थी, इतना मैंने उस पर मेहनत किया था। 2.5-3 घंटे मैंने रीडिंग पे दिया था। रीडिंग से मुझे ये समझ में आने लगा था कि आज अगर कोई न्यूज आई है तो उससे रिलेटेड ही 1-2 दिन तक वही चलता रहता था, घुमा फिरा के। जो राइटर है वो उसको अलग अलग तरीके से लिखता था, उसका लिखने का तरीका मैं समझती थी, वो किस तरीके से बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, सरकास्टिक वे है या उसका या किस तरीके का वे है, वो सब चीज समझ में आती थी, क्योंकि मैंने अपनी रीडिंग पे सच में काम किया था।
अब आप लोग बोलोगे कि मैम इतना टाइम कहाँ होगा कि 2.5-3 घंटा हम रीडिंग पे ही दे दे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट अगर आपके बाकी सब्जेक्ट वीक पड़ जा रहे हैं मान लीजिए एग्जाम में, तो ये मार्क्स उठा भी देता है और मार्क्स गिरा भी देता है। अगर आपने इस पे कमांड बना ली, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो अगर आपका पेपर रुक रहा है ना, मेंस बहुत बच्चे लिख रहे थे कि मैम मेंस रह जा रहा है, वो एग्जाम यही आपका निकलवाएगा। सच बता रही हूं मैं, मेहनत करने की देरी है बस आपकी, और मेहनत करके सब कर लेते हैं। जब मैंने कर लिया ना तो सब कर लेते हैं, मुझे ये पता है। वोकैब का पार्ट कवर हुआ आपका, रीडिंग का पार्ट कवर हुआ आपका। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़नी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है वो आपको पढ़ लेना है। उसमें 8 तरीके की चीजें आती है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरीके से आता है, उसको आपको पढ़ लेना है। ज्यादा दिन नहीं लगाना है, 1 हफ्ता अगर आप अच्छे से कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बुक बताई है, प्लिंटो पैरामाउंट है, मैम की बुक है, निमिषा मैम की बुक 120 रूल्स वाली, वो आप देख सकते हो। अब मैं आ रही हूं कि प्रैक्टिस कहां से करनी है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन मुझसे रहता है कि क्या मैम आपने पेड लिया था? तो गाइस मैंने नहीं लिया था, मैं सच बता रही हूं, मैंने नहीं लिया था। मुझे नीड नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं एक मेहनती इंसान हूं, मैं अपनी मेहनत से कर लूंगी, और जितना चीजें मैं सर्च करके ढूंढ के करूंगी मैं कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लेना चाहते हो तो मत लो, लो बिल्कुल लो, वो आप लोगों के लिए अगर हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? गाइस प्रैक्टिस के लिए आप अगर एक स्टूडेंट है, एक एस्पायरेंट है और आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एप्स आपके फोन में होने चाहिए। मेरे फोन में अडर 247, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड, ये 2-3 एप्स थे, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। ये फ्री में जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना डेली वाला, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। और वो प्रैक्टिस ही, क्योंकि वो लोग रियल एग्जाम्स जैसा ही कहीं ना कहीं सेट करते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। गूगल पे जाके भी आप स्मार्ट कीड़ा के क्वेश्चंस निकालोगे ना, निकल जाएंगे पीडीएफ वाइज। तो आपके पास सोर्सेस की आज के टाइम में कमी नहीं है, आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको उसको कैसे करना है। तो एक राइट स्ट्रेटेजी की मैं अगर बात करूं ना, तो आप इंग्लिश पे बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा अगर स्टार्टिंग के मंथ्स में ही ध्यान दे दोगे ना, तो जिस टाइम पे आपका एग्जाम रुकेगा, जैसे मेरे कहने का मतलब है आपने क्वांट पे अच्छे से ध्यान दे दिया, रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दे दिया, लेकिन फाइनल तक जाते जाते अगर आपका एग्जाम कहीं रुका ना, तो वो इसी की वजह से रुकेगा। मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपका एग्जाम वहां उस समय रुकेगा उस वजह से, तो आप इधर के टाइम में, स्टार्टिंग के 1 मंथ में, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में अच्छे से ध्यान दे दोगे, तो आपका अच्छे से आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क में तो मैम इतना टाइम है नहीं। तो गाइज एसबीआई क्लर्क में टाइम नहीं है, तो आपको इक्वल टाइम सारे सब्जेक्ट्स पे देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट अप्रोच आप लोग अप्लाई करते हो ना किसी चीज को निकालने के लिए, भाई क्लियर हो जाता है। अब रही बात कि आप लोगों को मैम वॉकअप्स डेली कितनी आप करते थे, तो गाइस जितना न्यूज़पेपर में निकलती थी ना, वो हार्डली स्टार्टिंग में तो ज्यादा होती थी, 15-20 निकल जाती थी पूरे पैराग्राफ, मतलब पूरा पेपर का वो वाला पेपर पढ़ने में, एडिटोरियल वाला पार्ट। लेकिन वो धीरे धीरे कम होती चलेंगी, किसी किसी दिन 5-6 ही मिलेंगी आपको, क्योंकि वो रिपीट होते हैं वर्ड, और आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं बस जाते हैं कि अच्छा इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे आज तक हेल्प कर रहे हैं वो वर्ड्स, क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से पढ़ा था। और रही बात आपकी रीडिंग की कब तक करनी है, तो जब तक करनी है जब तक आप मॉक टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस लगा रहे हो और आपके उसमें 10 में से 8-9 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब तक आपको रीडिंग करते रहनी है। कहने का मतलब है कि जब तक आपका एग्जाम्स नहीं निकल जाते तब तक आपको रीडिंग करनी है। ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी अगर आप लोग को हेल्प कर रही है तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग चाहते हो क्वांट की और रीजनिंग की जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी भी चैनल पर आए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये थी आप लोग की इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। प्लीज इसी स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू करो, आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। धन्यवाद गाइस।